तूफानों की वजह से भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। ना तो पाकिस्तान और ना ही दुनिया के किसी दूसरे देश में भारत की समुद्री सीमाओं की तरफ देखने तक की ताकत है और भारत के गगन के रखवाले भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। इंडियन एयरफोर्स के रहते पाकिस्तान और चीन भारत में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये इंडियन एयरफोर्स ही है जो दुश्मन को उसी के घर में घुसकर ढेर करने का मादा रखती है। भारत के आधुनिक फाइटर जेट्स दुनिया की किसी भी ताकत से टकराने से पीछे नहीं हटते और भारत में बने स्वदेशी जेट्स भी अब दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। तेजस फाइटर जेट अब यूरो फाइटर टाइफून को सीधी टक्कर दे रहे हैं। भारत के वायुवीरों के हौसले ही हैं कि चीन और पाकिस्तान सीमा पार करने की सोचते तक नहीं और भारत के वायुवीरों को ज्यादा ताकत देती है भारत में विकसित हो रही आधुनिक मिसाइलें, जो पुख्ता करती हैं कि जब भारत के फाइटर जेट्स दुश्मन पर बम बरसाएंगे उस वक्त भारत में कोई दुश्मन किसी भी तरीके से घुसने नहीं पाएगा। भारत के गगनवीरों का नहीं कोई सानी पाकिस्तान के 4 बार छक्के छुड़ा चुके हैं भारत के महावीर। इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला करने की जरूरत नहीं कर सकता दुश्मन। पलक झपकते ही ये गगनवीर दुश्मन को कर देते हैं ध्वस्त। भारत के बाहुबलियों की ताकत के सामने ठहर नहीं सकता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वायुवीरों का सामना करने से थर थर कांपता है ड्रैगन। भारतीय वायुसेना के तरकश में एक से बेहतर एक तीर हैं जो दुश्मन के छक्के छुड़ाना जानते हैं और पाकिस्तान को याद ही होगा कि भारत के हौसले के आगे उसके सैनिक पानी मांगते हैं। शहबाज को याद होगा भारत के महावीर अभिनंदन वर्धमान का शौर्य, जिसने मिग-21 से ही दुश्मन के F-16 को मार गिराया था। दुश्मन का जेट आधुनिक होते हुए भी भारत के वायुवीर के सामने ठहर नहीं पाया था। हिंद के सूरमा जंग के मैदानों में अपने शौर्य को दिखा चुके हैं। 1965 हो या 1971 पाकिस्तान के घर में घुसकर वार कर चुके हैं। 1971 में तो पाकिस्तानी सेना के बीचों बीच ढाका पर भी बम बरसा चुके हैं। हिंद के सूरमा लाहौर और कराची को इतिहास में तबाह कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में घुसकर पलटवार करती है और आतंकियों के कमर तोड़कर रख देती है। और चीन जब प्लास्टिक चिप पर बने अपने फाइटर जेट्स का दम हिमालय के करीब दिखाता है तो भारत के बाहुबली फाइटर जेट्स को देखकर उसका भी दिल दहल जाता है। यह हिंदुस्तानी वायुसेना की ताकत है कि दोनों तरफ दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद कोई देश भारत का मुकाबला नहीं करना चाहता। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के बमों की गर्जना सुनकर ही दुश्मन कांप उठता है। वो बिल में दुबक जाना चाहता है, दुम दबाकर भाग जाना चाहता है। ये भारतीय वायुसेना की ही ताकत है कि F-16 जैसे फाइटर जेट होने के बावजूद पाकिस्तान अब चीन से नए फाइटर जेट्स खरीद रहा है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स खरीद रहा है ताकि भारत के शूरवीरों के सामने कुछ पल तो टिक पाए। लेकिन भारत भी पीछे नहीं, क्योंकि वो अपने तरकश में नित नए वायु तीर जोड़ रहा है। भारत के पास फाइटर जेट्स का एक बड़ा जखीरा मौजूद है और रोजाना इस जखीरे में नए और आधुनिक हीरे जोड़ रहे हैं जो दुश्मन की ताकत को कई गुना कम करने का मादा रखते हैं। और अब भारतीय हवाई सीमाओं का एक और प्रहरी आने वाला है। इस नए महाबली की आहट से ही दुश्मनों में खलबली मच गई है, क्योंकि इंडियन फोर्स की ताकत कई गुना बढ़नी तय हो गई है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस मार्क 2 तैयार हो रहा है और यह जल्द ही हवा में भी नजर आने वाला है। स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम के तहत 4.5 प्लस जनरेशन वाले LCA मार्क 2 पर भारत काम कर रहा है और 2026 में इस फाइटर जेट की पहली उड़ान तय है। 2029 से
ये फाइटर जेट मास प्रोडक्शन में भी आ जाएगा और इस तेजस मार्क 2 के ठीक पीछे भारत की 5वीं पीढ़ी का एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA भी आएगा, जिसका प्रोडक्शन 2035 से पहले शुरू हो जाएगा। भारत का LCA मार्क 2 पूरी तरह स्वदेशी होगा। इस फाइटर जेट में सिर्फ इंजन अमेरिका की कंपनी GE का लगा होगा और AMCA में तो इंजन भी भारत अपने देश में बनाकर ही लगाएगा। ये फाइटर जेट आने में अभी थोड़ी देरी है, लेकिन भारत के पास मौजूद फाइटर जेट्स की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। भारत अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है। इन फाइटर जेट्स को 4.5 प्लस जनरेशन बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बजट भी फाइनल हो चुका है और अब ये फाइटर जेट भारत के तरकश का सबसे आधुनिक तीर बनने की तरफ बढ़ रहा है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की फ्लीट को 63,000 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। इस फाइटर जेट में एडवांस रडार लगाए जाएंगे, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस किया जाएगा। लंबी दूरी तक वार करने वाले स्वदेशी मिसाइल्स इस जेट में जोड़ी जाएंगी और मल्टी सेंसर फ्यूजन भी इस फाइटर जेट की ताकत बढ़ाएगा। इस अपग्रेड के बाद भारतीय वायुसेना का ये बाहुबली 2055 तक दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार रहेगा। भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 84 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स है। इस अपग्रेड प्रोग्राम में 15 साल का वक्त लगेगा। फिलहाल जेट को अपग्रेड करने के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम चल रहा है, जिसमें 7 साल का वक्त लगेगा और फिर अगले 8 साल में ये फाइटर जेट हवा का सिकंदर बन जाएगा। भारत की प्लानिंग है कि पहले 84 फाइटर जेट को तो अपग्रेड किया जाएगा, उसके बाद बचे 180 सुखोई फाइटर जेट्स को भी भारत में बन रही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA की तकनीक से लैस किया जाएगा। भारतीय सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में स्वदेशी विरूपाक्ष रडार लगाए जाएंगे, जो मौजूदा रडार से 1.7 गुना ताकतवर होंगे। लंबी दूरी तक मार करने वाली अस्त्र 3 एयर टू एयर मिसाइल लगाई जाएंगी, जो 350 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को भी खत्म करने की ताकत रखती हैं। अभी एयरफोर्स में अस्त्र मिसाइल वर्जन 1 इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। 160 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने वाली अस्त्र 2 मिसाइल पर काम काफी आगे तक हो चुका है और 350 किलोमीटर दूर तक वार करने वाली अस्त्र 3 पर भी काम शुरू हो जाएगा। यानी जब तक सुखोई 30 फाइटर जेट अपग्रेड के लिए तैयार होंगे, उससे पहले ही अस्त्र 3 मिसाइल भी एयरफोर्स के लिए तैयार होंगी। अभी भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया जा चुका है। ये ब्रह्मोस मिसाइल 450 किलोमीटर दूर तक सटीक वार करने में सक्षम है और अब इंडियन एयरफोर्स में 800 किलोमीटर तक वार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को भी फाइटर जेट्स पर लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत ने अपने फाइटर जेट्स को मजबूत बनाने के लिए DRDO को बड़ा ऑर्डर दिया है। अभी इंडियन एयरफोर्स ने 200 अस्त्र 1 मिसाइल का ऑर्डर दिया है। ये मिसाइल 20,000 फीट पर उड़ान भर रहे फाइटर जेट को भी आसानी से टारगेट कर सकती हैं और एक बार लॉन्च किए जाने के बाद ये दुश्मन को तबाह करके ही रुकती हैं। अस्त्र 1 मिसाइल को तेजस और सुखोई फाइटर जेट्स पर लगाया जाएगा और इस मिसाइल के फाइटर जेट पर लगते ही भारत के फाइटर जेट बियॉन्ड विजुअल रेंज निशाना लगाने में सक्षम होंगे। भारतीय वायुसेना के पास राफेल फाइटर जेट्स की 2 स्क्वाड्रन पहले से ही मौजूद हैं, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगता है। जब से भारत ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया है, तब से चीन ने लद्दाख से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर कोई हिमाकत करने की जरूरत नहीं की है। इसके अलावा भारत के पास जगुआर और मिराज 2000 फाइटर जेट्स का जखीरा है, जो पूरी तरह बैटल टेस्टेड हैं।
करगिल युद्ध में मिराज 2000 ने अपना लोहा मनवाया था और फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने साबित किया था कि भले ही ये फाइटर जेट पुराने हों, लेकिन अपग्रेड के बाद ये दुनिया के किसी भी फाइटर जेट का मुकाबला करने और दुनिया के किसी भी दुश्मन के घर में घुसकर वार करने के लिए तैयार हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स का बड़ा जखीरा तो है ही, लेकिन भारत सिर्फ फाइटर जेट्स के जरिए ही अपनी सिक्योरिटी नहीं कर रहा। भारत अपने एयर डिफेंस को हर रोज मजबूत कर रहा है और अब भारत ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित कर लिया है। भारतीय वायुसेना जल्द ही समर 2 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करने जा रही है। समर 2 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 12 किलोमीटर से 40 किलोमीटर दूर ही दुश्मन के फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। 2053 किलो वजन वाली इस मिसाइल में 39 किलो वॉरहेड लगा है, जो दुश्मन को पूरी तरह ध्वस्त करने में सक्षम है। समर 2 मिसाइलों का परीक्षण होने के बाद इन्हें भारत की सीमाओं की हिफाजत में तैनात कर दिया जाएगा। फिलहाल इसकी जिम्मेदारी भारत की समर 1 मिसाइल संभाल रही हैं। समर 1 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने चीन से लगी सीमा पर लद्दाख में तैनात कर रखा है। समर 1 मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार करती है। यह मिसाइल 12 किलोमीटर दूर उड़ते हुए दुश्मन के हेलीकॉप्टर और जेट को टारगेट कर सकती है। इस मिसाइल में 7.5 किलो वॉरहेड लगा होता है, जो फाइटर जेट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफी है। इंडियन एयरफोर्स की बात हो और तेजस जैसे शूरवीर की बात ना हो, यह संभव ही नहीं। भारत के आसमान का ये योद्धा जब दुनिया के बड़े से बड़े फाइटर जेट को भी धूल चटा रहा है। भारत में चल रहे तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस ने अपना लोहा मनवाया था। तेजस MK1 फाइटर जेट ने जर्मनी के यूरो फाइटर टाइफून को सक्सेसफुली टारगेट किया। टाइफून दुनिया के सबसे चोटी के फाइटर जेट्स में एक है, लेकिन इस फाइटर जेट को भी भारत के तेजस ने पानी पिला दिया। भारतीय वायुसेना का आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है वो फाइटर जेट तेजस, जिसे पूरी तरीके से भारत ने खुद बनाया है। जी हाँ, पहले जब हम दूसरी विदेश की कंट्रीज से फाइटर जेट्स लेने में आश्रित थे, और ये जो फाइटर जेट है ये हमने खुद बनाया है। लाइट कॉम्बैट है ये, और इसको ये इजीली रडार में भी नहीं आता। अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, ये सिंगल इंजन तेजस 4.5 जनरेशन डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट का वो एयरक्राफ्ट है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने डिजाइन किया और HAL ने इसका निर्माण किया। इसकी पहली फ्लाइट साल 2001 में हुई और साल 2015 में भारतीय वायुसेना में इसे शामिल किया गया। बात की जाए तो इसके पहले स्क्वाड्रन सुलूर में 2016 में इसे स्थापित किया गया, और ये नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, तेजस सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस सेगमेंट में सबसे छोटा और सबसे हल्का विमान है, और इसके 3 वेरिएंट है। सबसे पहला तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और तेजस ट्रेनर अटैक एयरक्राफ्ट, जो भारतीय वायुसेना की योजना है कि 18 स्क्वाड्रन्स यानी कि तकरीबन 324 एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कॉर्पोरल तरुण कुमार जी भी मौजूद हैं। तरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, सर ये बताइए, ये जो तेजस है ये कैसे भारतीय सेना को सशक्त करने में एक बहुत बड़ा उदाहरण है? देखिए, ये जो तेजस है, इसका जो पहले नाम लगता है कि LCA तेजस है। LCA मीन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये तो है ही मल्टी रोल दूसरे एयरक्राफ्ट की जैसा, लेकिन इसका जो फास्ट फॉरवर्ड और एडवांटेज थिंग है वो है लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आज देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। आज़ाद भारत में स्वदेशी का आंदोलन चला। गांधी से लेकर मोदी तक सभी ने खादी और हथकरघा उद्योग को एक मिशन की तरह लिया है। अगस्त के महीने में देश में हैंडलूम को लेकर भी कई आयोजन होते हैं। 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। हाउस ऑफ जुगनू ब्रांड इस मिशन के तहत ग्रामीण कारीगरों और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दे रहा है।